हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अल्फ़ा इंस्टीट्यूट पे। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम क्लास 11 का चैप्टर 2 पढ़ा रहे थे और उसमें हम बताए थे कि 7 मूल राशियां होती हैं। ठीक है, 7 मूल राशियां होती हैं और उसके हमने मात्रक बताए थे। अब 2 राशियां, 2 पूरक राशियां हैं और 2 उनके पूरक मात्रक हैं। तो उस पर हम चलते हैं कि पूरक राशियां तथा उनके मात्रक। पूरक राशियां 2 हैं, कौन कौन सी हैं? एक समतलीय, पहला है समतलीय कोण, दूसरा है घन कोण ना। पहला है समतलीय कोण, दूसरा है घन कोण। ठीक, समतलीय कोण का मात्रक होता है आपका रेडियन, ठीक है, रेडियन, और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। ठीक है, तो हम समझते हैं कि समतलीय कोण और घन कोण है क्या ना। ये तो पता है कि इसका मात्रक रेडियन होता है, स्टेरेडियन होता है, हम लोग क्लास 9 से भी रटते हुए आ रहे हैं। थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि एक ही वृत्त है ना, ठीक है, और इसका एक सेंटर है। इस सेंटर से हम डी थीटा कोण ले लें। कितना कोण? डी थीटा, एकदम छोटा कोण ना। और ये स्मॉल आर्क है, मतलब चाप ds, ठीक, और इसका रेडियस r है ना। तो रेडियन होता क्या है? रेडियन इक्वल टू होता है ये जो ds चाप है, ds चाप और बटा की रेडियस r। ठीक है, ये होता है आपका रेडियन। इसको हम दिखाते हैं किससे है? d थीटा से। ठीक है, आई बात समझ में? d थीटा से हम इसको दिखाते हैं, समतलीय कोण रेडियन को ना। अब आते हैं हम घन कोण पे ना। घन कोण कहता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक ठोस गोला है ना, इसको मिटा देते हैं भाई। इससे मान लीजिए कोई एक ठोस गोला है, स्फीयर है, तो कोई ठोस, ये ठोस मान लेते हैं हम, एक ठोस है। ठीक, यहाँ पे इसका सेंटर है और इसमें से हम ये डी ओमेगा, जो मतलब इस सिंबल से कोई प्लेन में अगर कि समतल में कोण होता है उसको थीटा से दिखाते हैं। अगर कि वो कोई ठोस वाला कोण होता है तो उसको हम ओमेगा से दिखाते हैं, डी ओमेगा। ठीक है, ये ओमेगा साइन क्या है? स्मॉल है, ये स्मॉल ओमेगा है, कैपिटल ओमेगा ऐसे होता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी कैपिटल ओमेगा एफ एन डी ओमेगा। ठीक है, चलिए, तो ये डी ओमेगा होता क्या है? इसका मान लेते हैं कि रेडियस आर है, ठीक है, और ये स्मॉल एरिया है डी ए। ठीक है, तो जो हमारा स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन मतलब डी ओमेगा, क्या होता है कि ये जो स्मॉल एरिया है, स्मॉल एरिया और ये जो रेडियस है, इसके स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। तो मतलब डी ओमेगा इक्वल टू डी ए अपन आर स्क्वायर और डी थीटा इक्वल टू डी एस अपान में आर। ठीक है, तो ये रहा आपका समतलीय कोण और घन कोण। ठीक, इसको हम मिटा देते हैं, आगे चलते हैं। अब हम आपको ये बताएंगे कि यसाई मात्रक ना, यसाई मात्रक में मैंने बताया था वैसे, लेकिन जो हमारे पहले के मात्रक थे एमकेएस सिस्टम, ठीक है, बिल्कुल वही सिस्टम यसाई मात्रक है, लेकिन उसमें क्या है कि एमकेएस में हमको 3 ही थे ना। जो हमारा एमकेएस सिस्टम था, इसका मीनिंग है एम फॉर मीटर,
लंबाई का मात्रक है, ठीक है। के फॉर किलोग्राम, ये किसका मात्रक है? द्रव्यमान का मात्रक है। यस फॉर सेकेंड, ये किसका मात्रक है? समय का मात्रक है ना। अच्छा, ये हमको पहले से पता है, एमकेएस सिस्टम यूज किया जाता था पहले, ठीक है। जब इसके अलावा हमको 7 राशियाँ और मिली, ठीक है, मतलब इसके अलावा 4 ठो और मिली, तो उन सबको कंबाइन करके, ठीक है, जो सिस्टम बनाया गया ना, उसी को लोग बोले क्या? इंटरनेशनल सिस्टम। और ये सिस्टम ऐसा है जिसे मान लीजिए मीटर है, ठीक है, तो मीटर के लिए एक ऐसा मापांक बनाया गया, ठीक है, जो दुनिया में आप कहीं भी रहें, आपका टेम्परेचर कुछ भी है ना, आपके इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कुछ भी है ना, उससे मतलब इफेक्ट ना पड़े ना। जैसे मान लीजिए कि मीटर के लिए जो भी मापांक ले लिया गया वो हर जगह सेम रहे ना, इसीलिए बोला गया क्या, ये इंटरनेशनल सिस्टम है। मतलब कहीं भी अगर कि 1 किलोग्राम यहाँ से आप ले गए भारत से अमेरिका में, तो यहाँ के जो 1 किलोग्राम वो है, वहाँ पे भी क्या 1 किलोग्राम ही रहेगा, ठीक है। यहाँ का कोई मीटर पैमाना से कपड़ा माप के ले गए कहीं दूसरे जगह पे, तो वो भी उतना बड़ा रहेगा, ठीक है। तो कहीं भी दुनिया में चले जाइए, लेकिन उसका मापांक नहीं चेंज होगा, ठीक है, इसीलिए ये सिस्टम बनाया गया है। तो अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे क्या कि जैसे मान लीजिए इंटरनेशनल सिस्टम है, ठीक, इंटरनेशनल सिस्टम ना, तो बोलेंगे कि ये तो इंटरनेशनल सिस्टम है, तो इसको बोला जाना चाहिए कि आईएस ना, आईएस सिस्टम, ठीक है। बट ये जो स्टार्टिंग हुई है ना, लैटिन देशों से हुई है, तो लैटिन देशों में इसको उल्टा लिखते थे लोग, ऐसे लिखते थे, सिस्टम इंटरनेशनल, LE ऐसे लिखते थे, इंटरनेशनल, ठीक। ये यहाँ पे ऐसे लिखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, और वो ऐसे लिखते थे, इसलिए उसका रीजन, उस रीजन से इसको क्या बोलते हैं? SI सिस्टम, ठीक है। आए बात समझ में? अच्छा, तो इसके बाद हम थोड़ा सा बीमा पे चर्चा कर लेते हैं कि बीमा क्या होता है, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अच्छा, देखो ये जो इंटरनेशनल सिस्टम है, इसी में MKS में ही और चारों को जोड़ देंगे, ठीक है, तब जाके हमारा इंटरनेशनल सिस्टम होगा ना। सारा एक साथ कैलकुलेट करते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। हम चलते हैं फिर बीमा पे, चलिए। बीमा, चलिए देखिए बीमा क्या होता है। तो किसी भी भौतिक राशि को ना, मतलब बीमा क्या है? बीमा वह घात है ना जो किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाई जाती है ना। क्या है बीमा? क्या है? भौतिक राशियों को मूल, ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं वह घात या फिर घातांक जो, ठीक, वह घात या घातांक जो भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए
व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, बीमा क्या है, बीमा वो आघात है, बीमा को इंग्लिश बोलते हैं डायमेंशंस, DI डायमेंशंस। ठीक, बीमा क्या है, वो आघात है जो भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर क्या की जाती है, चढ़ाई जाती है। जैसे में अगर कि हम थोड़ा सा इसको लिख लीजिए, इसको चलिए थोड़ा सा डिटेल में हम देखते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कि हमने पहला बताया था लंबाई ना, लंबाई, ठीक है, तो लंबाई की बीमा इन्होंने दिया क्या, L। ठीक, लंबाई की बीमा क्या है, L है। लंबाई के बाद द्रव्यमान, द्रव्यमान को कैसे दिखाया गया, M को, M से। ठीक, समय, समय को किसे दिखाया गया, T से। ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान, समय और ताप, ताप को किसे दिखाया गया, K से। नहीं, पहले धारा लिखते हैं, धारा, धारा को किसे दिखाया गया, A से। ठीक है, धारा को किसे दिखाया गया, A से। धारा का मात्रक क्या है, A है। फिर इसके बाद हम देखते हैं, धारा हो गया, फिर ताप, ताप का क्या है, K। ठीक है, धारा का A, ताप का K। फिर इसके बाद ज्योति तीव्रता, क्या है, CD। ठीक है, फिर पदार्थ की मात्रा, मोल। ठीक, तो ये सब क्या है, लंबाई का बीमा क्या दिखाते हैं, L से दिखाते हैं, द्रव्यमान का बीमा M से, समय का बीमा T से, और धारा A से, और ताप K से, ज्योति तीव्रता CD से, और पदार्थ की मात्रा मोल से। ठीक, लेकिन देखो ये जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट का बहुत बड़ा महत्व है। विदाउट ब्रैकेट ये लंबाई की बीमा नहीं हो सकती ना, विदाउट ब्रैकेट ये लंबाई की बीमा नहीं हो सकती। जैसे मान लो कि L जो होता है एंगुलर मोमेंटम भी होता है। ठीक है, L जो होता है एंगुलर मोमेंटम भी होता है, L जो होता है लंबाई को दिखाते भी इसी से ना, तो विदाउट ब्रैकेट ये लंबाई की बीमा नहीं है। ठीक, तो अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे देखो इसका यूज क्या है, अभी हमने क्या बोला कि बीमा क्या है कि किसी भी भौतिक राशि को ना, किसी वो आघात है जो किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, जो किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों के ऊपर चढ़ाया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम ले लेते हैं क्षेत्रफल ना, तो क्षेत्रफल पर आप क्या जानते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, तो लंबाई का जो मात्रक होगा, ये भी लंबाई क्या है, एक प्रकार का लंबाई ही है, चौड़ाई भी एक प्रकार का लंबाई है, बस उसके क्या स्थिति के अनुसार बोल देते हैं कि ये लंबाई है, ये चौड़ाई है ना। तो लंबाई के लिए क्या लिख सकते हैं, L लिख सकते हैं। ठीक, और इस चौड़ाई के लिए भी क्या लिख सकते हैं, L लिख सकते हैं। मतलब ये क्षेत्रफल है, ये भी क्या है, एक भौतिक राशि ही है, लेकिन दो लंबाइयों से मिलकर बनी है ना। तो इसका कितना हो जाएगा, इसको एक में कर देंगे तो L के पावर 2। ठीक है, समझे। अब देखो जैसे कि इसकी प्रकार, इसके बाद है क्षेत्रफल हो गया, आयतन ना,
आयतन का क्या होता है फॉर्मूला? आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो लंबाई क्या है? एल ही है ना। ठीक, चौड़ाई भी क्या है? एल ही है, और ऊंचाई भी क्या है? एल ही है। तो ये जो आयतन है 3 लंबाई से मिलके बना ना। ठीक, तो इसकी बीमा कितनी हो गई? एल क्यूब। क्षेत्रफल की बीमा कितनी हो गई? एल की पावर 2। तो इसके बाद और एग्जांपल हम ले लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब देखिए, चाल बराबर क्या जानते हैं? चाल बराबर हम लोग बचपन से जानते हैं क्या? दूरी बटा के समय। ठीक, दूरी बटा के समय। तो दूरी क्या है? एक प्रकार से लंबाई है, कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। तो इसको क्या दिखा देंगे? एल से दिखा देंगे। ओके, फिर समय का क्या है? समय को किसे दिखाए थे? टी से दिखाए थे, टी हो गया। तो इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? टी को जो ऊपर भेजेंगे तो टी की पावर -1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? एल टी की पावर -1। तो ये हो गया तुम्हारा किसका मात्रक? चाल का मात्रक। ठीक है, तो ये चाल की बीमा कितनी हो गई? एल टी की पावर -1। ठीक, अच्छा, चाल हो गया। फिर इसके बाद हम देखते हैं वेग। वेग भी इसी प्रकार से। वेग में क्या होता है? बस क्या होता है? विस्थापन बटा के समय बटा के समय। तो विस्थापन को कैसे दिखाते हैं? ए भी क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ होता है ना, न्यूनतम, मतलब किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी की न्यूनतम लंबाई ना। दो बिंदुओं के बीच की चली गई दूरी का न्यूनतम लंबाई क्या होता है? विस्थापन होता है। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक प्रकार से लंबाई ही है। तो इसको कैसे दिखा देंगे? एल से दिखा देंगे, और समय का मात्रा कितना होता है? टी। ठीक, तो ये हो गया है। ये भी, इसका भी कितना हो गया? एल टी की पावर -1। ठीक है, चाल दिखा दिए, वेग दिखा दिए, क्षेत्रफल दिखा दिए, और आयतन दिखा दिए। और कुछ बीमाएं हम निकाल के दिखा देते हैं, इसको भी नोट कर लीजिए। हम वही मतलब ले रहे हैं, वही राशियाँ ले रहे हैं जो उसके बारे में आप पहले से जानते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा और न लगे ना। और क्या जानते हैं आप लोग? बल जानते हैं, बल। ठीक, तो बल का फार्मूला आप लोग जानते हैं क्या? अच्छा, इसके पहले त्वरण बता देते हैं। त्वरण, त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन के दर को ही क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो वेग क्या होता है? वेग बटा का समय। ठीक है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो वेग की बीमा कितनी थी? अभी हम निकाले हैं एल टी की पावर -1 ना। अभी रफ कर दिए हैं। ठीक है, एल टी की पावर -1। समय का बीमा क्या है? टी है ना। तो जब ये टी ऊपर जाएगा तो फिर एक और माइनस जुड़ जाएगा, तो मतलब एल टी की पावर -1 और इंटू टी की पावर -1। तो टी की पावर -1, टी की पावर -1 कितना हो जाएगा? टी की पावर -2 हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं? एल टी की पावर -2 ना। एक इसका बीमा हो गया, त्वरण का हो गया ना। अच्छा, बल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि क्या होता है? m इंटू ए होता है ना। ठीक, m किसको दिखाता है? m स्मॉल में लिख देते हैं, मास। ठीक है, m इंटू ए होता है। तो द्रव्यमान की बीमा कितनी होती है? m होती है, m की पावर 1 होती है। और a क्या है? त्वरण है। अभी हम निकाले हैं इसकी बीमा, m l t की पावर -2। एक इसकी बीमा हो गई बल की।
ठीक है। अच्छा, और क्या जानते हैं आप लोग? कार्य जानते हैं? कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुणे विस्थापन ना, बल गुणे विस्थापन। तो बल कितना होता है? बल कितना है? बल का अभी हम निकालें m इंटू ए, ठीक है, इंटू विस्थापन किसे दिखाते हैं? v से दिखाते हैं। तो इसकी विमा लिख देते हैं। इसकी विमा कितनी अभी निकाले हैं? mL/(t⁻²). इसको देखिए ब्रैकेट में बंद करना मत भूलिएगा। mL/(t⁻²) ये निकाल दिए। और विस्थापन क्या है? सॉरी, विस्थापन एस डी होता है भाई, डी, ठीक है, विस्थापन डी होता है। तो विस्थापन को हमने अभी निकाला क्या? विस्थापन एक बड़ा सा लंबाई है ना, तो लंबाई कैसे दिखाते हैं? एल से दिखाते हैं ना। तो ये हो गया एल, ठीक। तो कितना हो गया? mL/(t⁻²) इंटू एल, ठीक ना। तो L और L मिलकर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, L/2 mL/(t⁻²), ठीक। अच्छा, इतना नोट कीजिए, इतना नोट कर लीजिए आप लोग। ओके बच्चों, तो कार्य का मैंने विमा देखा क्या? mL/(t⁻²). तो एक होता है ऊर्जा ना, तो कार्य और ऊर्जा की दोनों की विमा सेम होती है ना। तो हम लोग 2 ऊर्जाएं पढ़े हैं, कौन सी पढ़े हैं? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा ना, ठीक है। ऊर्जा, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा का क्या होता है? 12 mv², ठीक है। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? mgh। तो अभी हम ऊपर निकालते हैं इसकी विमा, ठीक है, मिटा देते हैं। देखिए, गतिज ऊर्जा ठीक है। तो इसका क्या होता है? 12 mv² ना। देखो, कार्य और ऊर्जा दोनों की विमा सेम आती है ना। यहाँ से देखो 12 mv² है, तो इसमें देखो न्यूमेरिकल जो वैल्यू होता है उसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो m फॉर कैपिटल M हो गया, ठीक। और v² है ना, v² है, मतलब हमने अभी v का विमा क्या जाना? v का विमा जाना मैंने L/(t⁻⁻1) ना, उसी को यहीं पे रख देते हैं। तो L/(t⁻⁻1), ठीक, कितना आ जाएगा? आ जाएगा mL/(t⁻²). तो आप थोड़ा सा वीडियो लेक्चर पॉज करके थोड़ा सा पीछे देखेंगे तो अभी मैंने बताया था कि कार्य की बीमा भी यही होती है ना। तो गतिज ऊर्जा की बीमा भी यही है। सारी गतिज ऊर्जा जितनी भी है किसी प्रकार की हो, ठीक है, उसकी बीमा यही आती है ना। अभी हम देखते हैं कि जो स्थितिज ऊर्जा है किस प्रकार से बीमा में सेम है, ठीक है। तो देखो, स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला? U = होता है, पोटेंशियल एनर्जी को U से दिखाते हैं, mgh होता है, mgh, ठीक है। M फॉर कैपिटल M हो जाएगा इसकी बीमा, ओके। और G का बीमा, G क्या है? एक त्वरण है ना,
ठीक है। तो त्वरण क्या अभी हम निकाले हैं, त्वरण क्या होता है, L इक्वल टू वी बाई टी, सॉरी A इक्वल टू वी बाई टी ना। तो v की बीमा अभी क्या निकाले, L टी के पावर माइनस 1 और टाइम की बीमा क्या है t। तो जब इसको ऊपर भेजेंगे तो L टी के पावर माइनस 2 है ना, इसी को यहाँ पे रख देते हैं L टी की पावर माइनस 2, ठीक है। और ये h क्या है, हाइट है। तो हाइट का बीमा क्या होता है, एक लेंथ है ये, तो लेंथ को कैसे लिख देंगे, L से लिख देंगे ना। देखो बच्चों ये भी है कि मल्टीप्लाई करेंगे तो इस L और इस L का जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो L के पावर 2 हो जाएगा ना, एम L के पावर 2 एंड T के पावर माइनस 2 आया ना। तो देखो गतिज ऊर्जा की भी बीमा कितनी है, mL2T के पावर माइनस 2। स्थितिज ऊर्जा की बीमा भी कितनी है, mL2T के पावर माइनस 2। और कार्य की बीमा भी कितनी आई थी, mL2T के पावर माइनस 2। तो कार्य और ऊर्जा की बीमा सेम होती है और ऊर्जा जहाँ जहाँ होता है तहाँ तहाँ क्या होता है, यही mL2T के पावर माइनस 2 की बीमा होता है। लेकिन इसमें न्यूमेरिकल डिफरेंस हो सकता है ना। इससे मान लो कि यहाँ पे हाफ जुड़ गया है ना, ठीक है, हाफ mv² ना, तो इस न्यूमेरिकल वैल्यू को बीमा निकालने के लिए इग्नोर करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो जैसे कि जब हम लोग पढ़ेंगे वो कूलम लॉ, तो उसका आता है फोर्स का क्या आता है, F इक्वल टू आता है K इंटू Q1 इंटू Q2 अपान में R² ना। अभी हम रिलेशन चेक करके दिखाएंगे, मतलब इसके बाद वाले लेक्चर में दिखाएंगे कि ये जो फोर्स होता है, ठीक है, जो कूलम लॉ होता है वो किस प्रकार से, जो न्यूटन का फोर्स होता है वो भी एक प्रकार का फोर्स ही है ना, M इंटू ए भी एक प्रकार का फोर्स है, ठीक है, और ये भी एक प्रकार का फोर्स है। तो दोनों की बीमा किस तरीके से सेम है, ठीक है, दोनों की बीमा किस तरीके से सेम है हम ये वहाँ पे करके दिखाएंगे, ठीक है। अभी हम एकाक बीमा के बारे में और बताते हैं, जैसे कि आप लोग द्रव्यमान के बारे में पढ़े होंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, 1 मिनट का टाइम देते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई। चलिए हम मिटा देते हैं। देखिए इसके बाद हम लोग जानते हैं क्या, द्रव्यमान के बारे में जानते हैं ना, द्रव्यमान, ओ सॉरी द्रव्यमान नहीं, घनत्व, घनत्व की बीमा देखते हैं, घनत्व, ठीक है। तो घनत्व क्या होता है, घनत्व होता है क्या, द्रव्यमान बटा के आयतन, द्रव्यमान बटा का आयतन होता है, ठीक है। अच्छा, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा के आयतन। तो द्रव्यमान की बीमा कितनी है, m, ठीक है, द्रव्यमान की बीमा m हो गई। और जो आयतन होता है हमारा, आयतन क्या होता है, लंबाई, अच्छा ठीक है यहाँ पे दिखा देते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक। यही मैंने अभी थोड़ा सा देर पहले बताया था कि आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई भी क्या है, लंबाई की बीमा की भी कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी ना, लंबाई की बीमा भी L हो जाएगी और चौड़ाई की बीमा भी L हो जाएगी और ऊंचाई की बीमा भी L हो जाएगी। तो टोटल कितना आ गया, mL का क्यूब, ठीक। और के L को हम ऊपर भेज दें तो कितना हो जाएगा, mL के पावर माइनस 3, ठीक है। और कि हम L को ऊपर भेज दें तो कितना हो जाएगा, mL के पावर 3, मतलब घनत्व की बीमा कितनी हो गई, mL की पावर माइनस 3, ठीक है। तो इसके बाद वाले लेक्चर में, अभी तो नहीं, इसके बाद वाले लेक्चर में हम जानेंगे कि ये जो बीमा है, ठीक है, इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो जो बीमा होता है ना, इसका यूज हम किसी भी मतलब राशि का फार्मूला निकालने में यूज करते हैं, ठीक है। जैसे बल है, ठीक है, तो बल के जो मतलब हमारा जो फार्मूला है उसकी हेल्प से निकाल सकते हैं,
ठीक है। और कहाँ करते हैं, किसी भी ना फार्मूले को सत्यापित करने के लिए, जैसे कि मान लीजिए कि S इक्वल टू होता है क्या, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर ना, S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर ना। तो S क्या है, एक पथ की लंबाई है, दूरी होता है, तो ये इसकी बीमा कितनी होगी, L होगी ना। तो इसकी बीमा भी L आनी चाहिए, तभी ये दोनों बराबर होंगे ना। तो सूत्र के सत्यापन के लिए भी क्या हम बीमा का यूज करते हैं, ठीक। सूत्र के सत्यापन के लिए हम बीमा का यूज करते हैं, ठीक है। किसी भी मतलब भौतिक राशि है, ठीक है, उसका सूत्र निकालने के लिए भी यूज करते हैं ना। या फिर किसी एक भौतिक राशि को ना मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए भी यूज करते हैं। जैसे मान लो कोई बोल दिया तुमसे कि बल का जो मात्रक होता है न्यूटन होता है, किसमें, एमकेएस सिस्टम में होता है ना। तो सीजीएस सिस्टम में, ठीक है, 1 न्यूटन का मान, ठीक है, सीजीएस सिस्टम में कितना होगा ना। तो ये सब सारी चर्चाएं हम अगले वाले लेक्चर में करेंगे। अभी तक जितना बताएं उसको आप तैयार कीजिए इसी से, ठीक।